मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो भाई बार बार मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मंडे को पेपर है कराची इंटर बोर्ड का और इंग्लिश की तैयारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस भी आए कि सर हमने पूरा साल गुजरने के बावजूद अब तक तैयारी नहीं की। अब तैयारी ना होने के बावजूद आपको मैसेज करना अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ इतना बता दें कि हम इन 3-4 दिनों में कुछ ऐसी तैयारी कर लें जिससे हमारा पेपर इज्जत के साथ पास हो जाए। तो मैं चंद ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा आज सीधा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेपर के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपको पता है सेक्शन ए एमसीक्यूज का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपने करना ही है बच्चों के आपके पास पेपर्स होंगे 5 साल या 10 साल, आपने वो तमाम पास पेपर्स एक दफ़ा गो थ्रू करना, उसको पढ़ना है आपने। अगरचे इससे 100% तो नताइज नहीं मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा और वो एमसीक्यूज जो हर साल रिपीट हो रहे हैं आपको बखूबी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपकी बहुत जल्द अपनी जानिब तवज्जो खींच लेंगे। एमसीक्यूज पढ़ने का आपको एक तो फायदा ये होगा, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन बी की तरफ। आपको पता है सेक्शन बी के अंदर मजीद सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन ए बी सी, यानी एक के अंदर चैप्टर के क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद दूसरे सब सेक्शन में पोम के क्वेश्चन हैं, नज़मों के क्वेश्चन हैं, उसके बाद अंदर आपके नॉवल का क्वेश्चन है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, और उसके बाद लास्ट सेक्शन उसमें ग्रामर है। पहला जो सब सेक्शन है उसमें चैप्टर्स के सवालात आते हैं। चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सवालात बहुत तवील हैं, इतना सारा कैसे याद करें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है कि तमाम चैप्टर्स की समरीज एक दफ़ा पढ़ लेनी और उसे खुद से पेपर में लिखने की कोशिश करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि 4 में से 4 नंबर तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 या 2 नंबर आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। याद रहे हमारा मकसद है कुछ ना कुछ नंबर लेकर पासिंग मार्क्स के करीब पहुंचना। सो उसके लिए आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। सब सेक्शन 2 यानी पोम का पार्ट है। नज़मों के अंदर आपने एक काम करना है कि जितनी भी नज़में हैं उन सब के सेंट्रल आइडियाज को याद कर लें। पोम का जो भी क्वेश्चन आता है, सबसे दिलचस्प और गुड न्यूज़ ये है कि उसमें सेंट्रल आइडिया की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है और कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है, लिहाजा आपके पोम के क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया याद करने से सॉल्व हो जाएंगे। फिर बारी आती है नॉवल की। नॉवल में चंद ऐसे अहम वाक़यात हैं या ऐसे मौक़े हैं जिनके बारे में सवालात आते हैं। सीधा कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप इन्हें देख लें, इन्हें नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे मुल्हिका जो भी सवाल या बात पूछी जाएगी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ये चंद सवालात आप सॉल्व कर लें, नॉवल वाला पार्ट भी आपका किसी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आती है सेक्शन सी की बात। अब बच्चा एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉलिड मार्क्स ले सकता है आपके लिए, और वो है आपका पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल में ये सबसे इजी पार्ट है सॉल्व करने के लिए और नंबर लेने के लिए, खास तौर पे उस बच्चे के लिए जिसने अब तक तैयारी नहीं की। सिर्फ आपने करना यह है कि पेपर के अंदर पास पेपर ले लें और कोई भी एक ईयर का पैसेज उठा लें, उसको पढ़ें और उस पैसेज को समझने की कोशिश करें। उसके नीचे उसी पैसेज में से सवालात आते हैं जिसको आपने सॉल्व करना होता है। आप पैसेज को पढ़ने के बाद उसी के दिए गए जो नीचे सवालात हैं जिसके आंसर उसी पैसेज के अंदर हैं, सॉल्व करने के काबिल हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि पेपर में आने वाला पैसेज 100% ना सही कम से कम 50 से 70% सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। पेपर के हवाले से या स्टडीज में कोई भी और कंफ्यूजन है, मेरे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। अपने किसी दोस्त या सहेली को लाजमी लिंक शेयर कीजिएगा जो इस प्रॉब्लम का शिकार है। वीडियो इतनी भी बेकार नहीं थी कि ये एक लाइक की भी हकदार ना हो। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।